क्लास आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर आपका लिंग अर्थात जेंडर। लिंग का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, लिंग का अर्थ है पहचान चिन्ह, अर्थात जिन चिन्हों से हमें यह पहचान लें कि क्या है, वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अर्थात शब्दों के जिस रूप से उनकी यह पहचान हो कि ये पुरुष अथवा स्त्री किस जाति वर्ग के हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से यह पहचाना जाए कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। बेटा ये हिंदी में तो सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन वही संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इतना तो आपके समझ में आ गया ना कि जिन शब्दों से क्या है, जिन पहचान चिन्हों से यह पता चले कि वह किस जाति के अंदर आता है। जाति का मतलब कास्ट नहीं है, यहाँ पर जाति का मतलब है जेंडर। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, पुरुष जाति के अंदर आता है या स्त्री जाति के अंदर। ठीक, यहीं पर उसी के आधार पर देख लेते हैं। इसी आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी में मैंने बता दिया बेटा कि हिंदी में कितने भेद होते हैं, 2। और अगर यहीं पर संस्कृत होते तो वहां पर कितने होते हैं, 3। और वहां पर तीसरी भाषा आपकी जो हम मेन पढ़ते हैं, तीसरी भाषा हमारी इंग्लिश, वहां पर कितने होते हैं जेंडर, आप सबको पता है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी जाति का पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर बहुत छोटा है बेटा। पुल्लिंग, ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। जिन शब्दों से क्या है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर स्त्रीलिंग, जिन स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री जाति का बोध कराती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक, चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और यहाँ पर दे रखा है पुल्लिंग की पहचान दे रखी है, जैसे सूर्य, पुत्र, अकारांत वाले, अकारांत, आकारांत, इकारांत, पर्वत, ग्रह, देवता, समय सूचक, पन, तत्ववाची। जहाँ ये शब्द आएंगे वहां पर कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। और वहीं आपका जहाँ अकारांत में स्त्री, देखो कमीज, ब्लाउज, आंख, बेल, शाम, रात, ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। देखो अकारांत में लता, सीता, उर्मिला, जितनी भी लड़कियों के नाम है वो सब क्या आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। इकारांत में जमीन, रात्रि, स्मृति, ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। और वहीं जो नदियां हैं ये सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। भाषाएं, जितनी भी कोई भी भाषा का नाम लेंगे वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। और उकारांत जिसमें आपके क्या है, धातु आते हैं, मृत्यु, आयु, जन्म, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियां, यहाँ तक कि बोलियां भी आपकी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। और क्या है, शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग जैसे हमारे क्या, आंख, नाक, कान, एड़ी, हथेली, कमर, ये सारे किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर स्त्रीलिंग की पहचान करने कीजिए, मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैंने वहां पर दे दिया आपको कि ये बताइए कि नाक किस जाति में आता है, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में, तो आपको आंसर देना है कि स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, और वैसे ही जिन शब्दों के लास्ट में, अंतिम में प्रत्यय, आपको उपसर्ग और प्रत्यय मैंने इससे पहले पढ़ाया है, तो क्या है, प्रत्यय जो मूल शब्दों के पीछे से लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उनमें क्या है, वट, हट, वट और हट जिन शब्दों के लास्ट में आएगा वो कौन से लिंग में आएंगे, आपके स्त्रीलिंग में। जैसे क्या है, लिखावट, वट आया, वो क्या है, स्त्रीलिंग। सजावट, स्त्रीलिंग। घबराहट, स्त्रीलिंग। मतलब क्या है, ये क्या है, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे क्या है, देव से देवी, ई लगाया तो स्त्रीलिंग बन गया। और पुल्लिंग में ई लगाने से, जैसे चाचा का चाची, ई लगाते ही क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। इन लगाते ही स्त्रीलिंग हो जाता है। बस यहीं पर इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो आपका ये लिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए नया चैप्टर है आपका वचन। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लिंग, इसमें आपका दूसरा चैप्टर है वचन। ठीक है, वचन अर्थात नंबर्स। आपने इंग्लिश में पढ़ लिया होगा नंबर्स, अगर नहीं पढ़ा है तो मैम आपको पढ़ा देंगी। वचन सामान्यतया, साधारणतया हमें ये कहा जाता है कि वचन इसने कड़वे वचन बोले। अर्थात क्या होता है कि वचन का अर्थ होता है बोले गए शब्दों को वचन कहा जाता है एक आम भाषा में। लेकिन यहाँ पर
इस चैप्टर में आपका वचन से यानी कि बोलों से नहीं है, शब्दों से मतलब नहीं है। यहाँ पर है यहाँ पर आपका प्रदर्शित करता है कि क्या है, व्याकरण में जो हम अब हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं इसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। यहाँ पर क्या है, बोले गए शब्दों से नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब वचन संख्या से है। ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा वस्तु या किसी जीव या अथवा पदार्थों की संख्या का पता चले, एक या एक से अधिक संख्या का पता चले, तो वहां पर क्या होता है, आपका वचन होता है। जिन शब्दों से जिन शब्दों के जिस रूप से क्या है, किसी वस्तु पदार्थ जीव के संख्या का पता चले, वो एक है या एक से अधिक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका वचन होता है। जैसे क्या है, ये पेन, एक पेन के लिए हमने पेन बोला, पेने बहुत सारी पेने, पुस्तक एक पुस्तक, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें, कपड़ा एक कपड़ा, कपड़े बहुत सारे कपड़े, तो ये क्या है, आपके वचन में आते हैं। ये आपने छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और हमें ये भी पता है कि हिंदी के अंतर्गत और इंग्लिश जो हमारी है उसके अंतर्गत सिर्फ 2 वचन आते हैं, एक वचन और द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो लेकिन वहीं मैं तीसरी भाषा का भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वहीं हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपकी संस्कृत वाली मैम पढ़ा देंगी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वाक्य में आए गए, एक वचन को देख लेते हैं। वाक्य में आए गए शब्द जिनसे यह पता चले कि वहां पर एक प्राणी है या एक प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, मतलब उनकी संख्या का पता चले कि वो सिर्फ इस संख्या में क्या है, एक ही है, सिर्फ एक संख्या में है, तो वहां पर कौन सा होगा, आपका एक वचन होगा। ठीक है, अब वहीं बहुवचन, जहां पर हमें वाक्य में यह पता चले कि वाक्य के अंतर्गत जिन शब्दों से यह पता चले कि वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे या कोई भी पदार्थ वस्तु क्या है, एक से अधिक मात्रा में है, तो वहां पर क्या होगा, आपका बहुवचन होगा। ठीक है, आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो ये तो वैसे भी बहुत इजी है, जहां पर एक संख्या का पता चले वहां एक वचन, जहां एक से अधिक संख्या का पता चले वहां पर बहुवचन। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, और यहाँ को वैसे कुछ नहीं है। बहुवचन के बनाने के विषय में, ये बहुवचन कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। बालक का बालकों हो जाता है, बालिका का बालिकाओं हो जाते हैं, युवक का युवती हो जाता है, सॉरी युवक का युवकों हो जाता है, युवती का युवतियां हो जाता है। तो ये सब यही बताया गया कि बहुवचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर कुछ इतना बड़ा है नहीं बेटा, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे थे, और इनकी पीडीएफ मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी, इसकी चिंता आप ना कीजिए। और वो सारा वर्क आप पीडीएफ के थ्रू करेंगे, जैसा मैं आपको वहाँ पीडीएफ में भेजूंगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के संग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाय।